तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, पुनः एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षिक ज्ञान पर। साथियों, क्लास 10th के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है चैनल पर, जाके प्लेलिस्ट में आप सभी देख सकते हो। और ये पार्ट 2 है। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो साथियों, क्लास 10th के साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स विषय होता है और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो हम लोगों ने ये क्लास 10th का सीरीज शुरू किया था, इसका पार्ट 2 है। ये क्या है जी? पार्ट 2 है। और पार्ट 1 का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और इतना जान लीजिए कि हम लोग ये साइंस का जो पढ़ाई कर रहे हैं ना क्लास 10th के लिए, तो साथियों मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बाकी जो राजा सर हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 विषय जो साइंस के अंतर्गत आते हैं। कुल 3 विषय आते हैं साइंस के अंतर्गत, जिसमें से फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और बाकी के जो 2 विषय हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आपके राजा सर पढ़ाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप भी चाहते हो कि साइंस में बिहार बोर्ड में हम भी 100 में 100 नंबर लेकर आएँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप हमारे चैनल से पढ़िएगा ना, तो निश्चित रूप से आप बेहतर करिएगा, ठीक है। तो बाबू, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा था, किरण पुंज के बारे में पढ़ा था, किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहां से देख सकते हो। और साथियों, ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ ना, आप बिल्कुल इसका नोट्स बना सकते हो। एकदम बेसिक से एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस किया हूँ, एक एक टॉपिक को इसमें शामिल किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ टॉपिक को छोड़ दिया हूँ, नहीं बाबू, हर टॉपिक को मैं शामिल किया हूँ। जहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना सकता है उस टॉपिक को शामिल किया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे, आप सभी देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में लुमिनस बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडीज। तो चलिए बात करते हैं, आखिर ये दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ क्या होते हैं। तो साथियों देखिए, इस प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं जी? दीप्त या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तो ऐसे वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल जानते हैं। तो अब लिख सकते हो, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं
हैं आत्म दीप्त पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तो साथियों कैसे डिफाइन कर सकते हो? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? तो साथियों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे उदाहरण इसका हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा इसका सूर्य। क्या होता है जी? सूर्य। फिर हो जाएगा तारे ना जी, सूर्य और तारे। उसके बाद हो सकता है दीपक। दीपक समझते हैं ना, दिया जिसे हम लोग कहते हैं। फिर आप कह सकते हो लैंप। क्या कह सकते हो? लैंप। ठीक है, लैंप कह सकते हो। ये इसके अलावा आप कह सकते हो मोमबत्ती। क्या कह सकते हो जी? मोमबत्ती भी कह सकते हो, ETC। ठीक है, तो वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है या जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जिसे लुमिनस बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लुमिनस बॉडीज कहा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करके इसको लिखो, स्क्रीनशॉट करके लिखो इसको। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। और बाबू एकदम ये बेसिक चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेव करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अदीप्त, या इसी को प्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है, जिसे नॉन लुमिनस बॉडीज कहा जाता है। अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या होते हैं? तो देखो, हम लोगों ने इसके पहले जाना था दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी इनके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो चलो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। लिखोगे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं
करते हैं, किंतु प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो साथियों, अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं जी? दिखाई देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। देखो कितना सिंपल सा डिफिनीशन है साथियों, बहुत मज़ा आएगा भाई। आप नोट्स बनाते चलो बस, ठीक है। हम लोग तो कोई कमी करने वाले नहीं है आपके पढ़ाई लिखाई में, और आप विश्वास रखिए, आप बस मेहनत करना मत छोड़िए। आपके सपनों में 4 चांद लगाना बस हम लोगों का काम है साथियों। तो चलो इसका एग्जाम्पल जानते हैं, इसका उदाहरण जानते हैं। उदाहरण इसका क्या क्या होता है जी? तो इसका उदाहरण हो जाएगा, हो सकता है ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ठीक है जी, टेबल हो सकता है। क्या इन लोग के पास अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। इन लोग के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, ETC, ठीक है, ये हो सकता है। तो चलो जल्दी से नोट्स बनाओ, पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लो। तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा बात बताऊंगा मैं अभी, जिसे नोट में लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सेव कर देते हैं इसको। क्लास के बाद आज की क्लास का जो PDF है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूंगा? डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है 6G ज्ञान ऑफिशियल। आप वहाँ से सर्च करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो नोट्स के रूप में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट लिखेंगे हम, एक नोट लिख लो पहले, जो कई बार पूछ दिया है। देखो साथियों, अच्छा एक बात बताओ, हमने इतना अभी तक बताया दीप्त और अदीप्त पदार्थों के बारे में, लेकिन एक सवाल उठता है कि रात्रि के समय जो आसमान में चांद दिखाई देता है, भाई दिन में तो सूरज पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत होता है, लेकिन रात के समय प्रकाश का स्रोत क्या होता है? चांद होता है। लेकिन साथियों एक बात जान लो, चांद के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। चांद के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चांद भी मीन्स चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ होता है। तो फिर चांद के पास प्रकाश आता कहाँ से भाई? तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये चांद है, ये पहले मान लो ये सूरज है, ये सूरज है, ये सूरज है, और मान लो कि यहां पर चांद है,
यहाँ पर क्या है जी, चांद है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो हमारी क्या है जी, यहाँ पर मान लो हमारी धरती है, ठीक है। ये मान लो मून है और ये हमारी क्या है, अर्थ है, अर्थ है। तो यहां से आता है प्रकाश, मून पर पहले टकराता है, अब फिर मून से प्रकाश कहाँ आता है, धरती पर आता है। तो चांद का प्रकाश हमारे धरती पर पहुंचता है, यानी चांद जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो सूरज के प्रकाश को क्या करता है, धरती पर रिफ्लेक्ट करता है। इसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो इसको नोट में लिखते हैं, नोट में लिखते हैं। देखो कैसे लिखोगे, नोट में लिखोगे चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ होता है। चंद्रमा भी एक प्रकार का क्या होता है जी, अदीप्त पदार्थ होता है। तो इस नोट को लिख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा या चांद किस प्रकार का पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है जी, अदीप्त पदार्थ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम जानेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में। ये पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्या होता है भाई, तो देखो हमारे आसपास स्थित वे सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार हो जाती हैं। जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार हो जाती है, ये जिनको प्रकाश पार कर जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं जी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो लिखो इसको लिखो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती है जी, आर पार निकल जाती है, पार कर जाती है, तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण क्या हो जाएगा जी इसका, उदाहरण क्या क्या हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले हो जाएगा हवा। क्या भाई, मैं अभी हवा में हूं ना, लाइट आ रहा है, प्रकाश पार कर रहा है, बोर्ड पर आ रहा है, तो अभी तो आपको कुछ ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, या जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है क्या। या मान लो दिन के समय हम क्या करते हैं, हम अपने सामने किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं ना, ये सब कुछ क्या होता है, प्रकाश के कारण, और हवा में प्रकाश आर पार कर जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हवा। दूसरा क्या हो जाएगा जी, पानी हो जाएगा। फिर हो जाएगा निर्वात, क्या हो जाएगा जी, निर्वात हो जाएगा। फिर हो जाएगा कांच हो जाएगा, ठीक है, कांच हो जाएगा ETC। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आर पार निकल जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, पारदर्शी पदार्थ कहते
हैं। तो चलो पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाओ तो आगे बढ़ते हैं। इसको सेव भी मैं कर देता हूँ। पॉज करके नोट्स बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे जी? अपारदर्शी पदार्थ, जिसे हम अंग्रेजी में ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई? देखो, वे पदार्थ अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल होता है उसके उल्टा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो कि आप एक दीवार लो, जैसे मान लो ये बोर्ड है। अब बोर्ड के उस पार क्या है? क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। या आप दीवार के सामने खड़ा हो जाओ और दीवार के सामने खड़ा होकर आप दीवार के उस जो विपरीत साइड का जो कोई भी वस्तु है, क्या उसको देख सकते हो? नहीं ना देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि प्रकाश उस दीवार को पार नहीं कर पाता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं जी? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलो इसको लिखते हैं। लेकिन वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल डेफिनेशन। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती हैं या आर पार नहीं निकल पाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या जिन्हें प्रकाश पार नहीं कर पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा जी? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा ईंट, पत्थर, दीवार etc। क्या हो जाएगा? etc। ठीक है, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती है, तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलो लिखो इसको, स्क्रीनशॉट करके नोट बनाओ। आगे बढ़ते हैं, क्लास को सेव करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल पता है भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या क्या और एग्जाम्पल हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पारभासी पदार्थ। ये पारभासी पदार्थ क्या होता है? अब हम जानेंगे पारभासी पदार्थ, जिसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो देखो, ये इसे हम कह सकते हैं, इसे बाबू एक बात और याद रखना, इसे आप कह सकते हो, इसे अर्धपारदर्शी
अर्ध पारदर्शी पदार्थ भी कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है जी? अर्ध पारदर्शी पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है, या पारभासी पदार्थ। अब देखो ये क्या होता है, देखो हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, पार करता है, और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? पारभासी पदार्थ कहते हैं या अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लिखो लिखो, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है तथा कुछ भाग पार नहीं कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार करता है, कुछ भाग पार नहीं करता है, तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो देखो कितना मजा आ रहा है भाई, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? पारभासी पदार्थ या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब चलो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई, इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है, इधर लिखना है। इसका उदाहरण हो सकता है, इसका उदाहरण हो सकता है घिसा हुआ कांच हो सकता है। घिसा हुआ क्या हो सकता है जी? कांच हो सकता है। फिर आपका क्या हो सकता है? तेल लगा हुआ कागज हो सकता है। तेल लगा हुआ क्या हो सकता है जी? कागज हो सकता है। या और कह सकते हो रंगीन कांच हो सकता है, रंगीन कांच हो सकता है। और बटर पेपर या वही तेल लगा हुआ कागज बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार करता है, कुछ भाग पार नहीं करता है, तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं जी? पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और रंगीन कांच etc। तो चलो नोट्स बनाओ, इसको भी पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाओ। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो मज़ेदार क्लास है आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को समझ आया होगा। तो साथियों, अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें? शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए मतलब उत्साह के साथ, नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।